नमस्कार आदरणीय महोदय, पिछले महीने मैं अपने पैतृक गांव गई थी जो कि अल्मोड़ा ज़िले के रानीखेत के दोराहाट ब्लॉक में पड़ता है। वहाँ मैंने एक विचित्र समस्या देखी कि कुछ अनजान पशु या निराश्रित पशु जिन्हें कहेंगे, जो कि हमारे गांव के नहीं हैं, पास पड़ोस के गांव के हैं, वे भटकते हुए हमारे गांव में आ गए हैं। क्योंकि अब उनके मालिकों को उनकी आवश्यकता नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने उन्हें या तो जंगलों में छोड़ दिया है या किसी दूसरे गांव के सरहद तक पहुंचा दिया है, जिससे वो भटकते हुए हमारे गांव में भी आ पहुंचे। अब जो ये गोवंश हैं, ये हमारे गांव के ग्रामीणों के लिए सरदर्द बने हैं, क्योंकि जब तक ये उनके खेत खलिहानों में घुस जाते हैं, उनके घर आंगनों में बैठ जाते हैं, तो इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने एक तरकीब निकाली है। महोदय, आप सुनेंगे तो आपका भी हृदय द्रवित हो जाएगा। इन लोगों ने इन पशुओं को ले जा कर के जंगल में पेड़ से मोटी रस्सी के सहारे बांधना शुरू कर दिया है, जिससे कि या तो इन्हें कोई जंगली जानवर खा जाए या ये भूख प्यास से यूं ही मर जाए। महोदय, कभी आप उस जंगल का दौरा कीजिए तो शायद आपकी भी रूह कांप जाए। महोदय, मेरे सामने ही एक हृदय द्रवित करने वाली घटना घटी। किसी महाविद्वान ने एक बैल के मुंह में एक पॉलीथीन बांधी हुई थी। इस पर भी उसका मन नहीं भरा, तो उसने एक प्लास्टिक का थैला जिसमें आटा मिलता है, वो बाहर से कवर किया हुआ था। वो जो बैल है तड़पता तड़पता हमारे घर के नज़दीक तक पहुंचा और फिर वो सांस नहीं ले पा रहा था, जिस कारण वो वहीं पर बैठ गया और तड़पने लगा। शायद उसकी किस्मत से उस समय वहाँ पर हम लोग थे। हमने दराती से रस्सी काट करके उसकी पॉलीथीन निकाली, जिससे कुछ देर बाद वो होश में आया और वहाँ से चला गया। वो तो चला गया, लेकिन रात भर मैं ये सोचती रही कि कब तक, क्योंकि दोबारा भी उसके साथ ऐसी घटना ही हुई होगी। किसी न किसी ने तो उसे मौत के घाट उतारा ही होगा। आदरणीय महोदय, हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। हम कहते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि है। गाय में हम कहते हैं कि हमें 33 कोटि देवी देवता दिखते हैं, 33 कोटि देवी देवताओं का उसमें वास होता है। तो महोदय, अगर गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, तो हम इतने पाप के भागी क्यों बन रहे हैं? मैं अपनी सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई ऐसी योजना नहीं है जिससे इन निराश्रित पशुओं को आश्रय मिले, इनके साथ इतना अत्याचार ना हो? क्या इन निराश्रित बेसहारा गोवंशों के लिए हमारी सरकार के पास कोई योजना नहीं है? महोदय, मैं याद दिलाना चाहूँगी कि जिस प्रकार यूपी के माननीय मुख्यमंत्री जी ने निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना प्रारंभ की है, क्या उत्तराखंड में नहीं हो सकती है? अगर हो जाए तो शायद किसी में थोड़ी मानवता जग जाए, क्योंकि आजकल तो पैसा ही सब कुछ है। और कुछ ग्रामीणों को आर्थिक सहायता भी इससे मिलेगी, उन्हें पशुओं को आश्रय देने की प्रेरणा मिलेगी और हो सकता है पशुओं के लिए प्रेम उनके मन में पनपे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी आपसे कि दोबारा ऐसा मंजर हम ना देख पाएँ, तो कृपया करके इन गोवंशों की रक्षा कीजिए और कोई एक सुखद योजना जो इनके लिए भी लाभदायक हो और हमारे ग्रामीणों के लिए, हमारे कृषकों के लिए भी लाभदायक हो, ऐसी कोई एक योजना आप उत्तराखंड में भी लागू कीजिए। ये केवल मेरा ही नहीं, हम जितने उत्तराखंड के वासी हैं, हम सब का ही आपसे निवेदन है। मेरी इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, तो आप सभी से
मेरी प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, शायद आपका एक कदम किसी की ज़िंदगी बचा दे। धन्यवाद।